हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में केवल 20 दिन और शेष रह गए हैं, तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न से रूबरू करा देता हूं। देखिए, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्नों का वेटेज होगा, ठीक उसी प्रकार यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आप इसको पूरा लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए कि 1 मई 2020 को 5 नए राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हुए हैं। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर शासी परिषद का पहला सह अध्यक्ष बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा देश बन गया है? ब्रिटेन बन गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर के कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 1.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि जीन डिच, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक अनुभवी क्या थे? तो देखिए, जीन डिच जो थे एक अनुभवी फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आपको डायरेक्टली याद रखना है सिर्फ वुहान डायरी। वुहान डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फांग फांग है, यानी कि ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए कि पारंपरिक नव वर्ष का त्यौहार आषाढ़ी बीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये भारत की गुजरात राज्य में मनाया जाता है आषाढ़ी बीज त्यौहार। ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर से आपके एग्जाम में 6 प्रश्न रहेंगे। अब आगे हम हिस्ट्री के प्रश्न कवर करेंगे, इतिहास के प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो देखिए, कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और कनिष्क के दरबारी चिकित्सक जो थे चरक थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रकूटों द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर है वह एलोरा का शिव मंदिर। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस रिवीजन करते रहिए। आपने अब तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 के बाद 9 देखिए। अब मैहूर तख्त, यानी कि जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता था, किस नाम के साथ संबंध है? तो देखिए, तख्ते ताउस का जो है निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तख्ते ताउस का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और इस पर बैठने वाला पहला जो शासक था वो शाहजहां था, और आखिरी मुगल शासक जो था वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। दोनों को ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह शुरू कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का वागडोर सौंपी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें? यह किसने अनुरोध किया था? यह अनुरोध किया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था, इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त जो था बंगाल में, ये आरंभ कब किया गया? तो ये किया गया 1793 में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 में। और इसको शुरू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया था, याद रखिएगा। चलिए अब 6 प्रश्न आपके इतिहास से भी पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे हम लोग भूगोल के प्रश्न कवर करेंगे 12 के बाद 13 नंबर। देखिए मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो मौसम के उतार चढ़ाव जो अधिकांश होते हैं ये मध्य अक्षांश पर होते हैं। ऑप्शन 3 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। तो देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति जो है यह उच्चतम कहाँ होती है? तो ये उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ में, ठीक है। भूमध्य रेखा के साथ इसकी जो है उच्चतम होती है। ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर 1610 किलोमीटर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 डिग्री अक्षांश पर याद रखिएगा 850 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ध्रुवों पर कितनी होती है? ध्रुव पर जो होती है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। रेगुर मिट्टी जो होती है इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी में जो सबसे अच्छा उत्पादन किसका होता है, किस फसल का होता है? तो कपास का उत्पादन होता है। सबको ध्यान रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पारादीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स पारादीप जो है यह उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारादीप जो है यह उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। यह एक गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र कहाँ है? बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र जो है यह कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जो है बिहार में कहाँ है? मोकामा में है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बख्तियारपुर पटना आरा, ठीक है। यह जो है NH30 पर है। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 प्रश्न आपके भूगोल से भी थे। अब हम यहाँ से भारतीय राजतंत्र और शासन यानी कि पॉलिटी के प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ठीक है। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष समाजवाद शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। बार बार पूछा जाता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। लघु संविधान भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 क के अनुसार, ठीक है। 350 क के अनुसार जो है यह बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के समक्ष, और फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रस्तुत किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा कार्य का अधिकार। ये जो है मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने में है? तो 11 से लेकर के 35 तक में, ठीक है। 12 से लेकर के 35 तक में है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कितने हैं वर्तमान में मूल अधिकार? तो 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे जो है लाया गया? तो ये लाया गया 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24
कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई या समाप्त की जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यहाँ से जो है आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। प्रश्न है खाली स्थान शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रवाह शेष विश्व को होने वाले प्रवाह के घटाव के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीगत लेखा। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से भी रहेंगे। 9 माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है संसाधन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, संभवतः कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि जिससे कि संसाधन में कमी होती है, इससे ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो आप सभी को पता है यह योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति या आय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर है कि बैंक में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है। तो बैंक में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। तो देखिए बैंक्स में जो अगर हम बात करें तो बैंक में ओम्बुड्समैन की जो भूमिका है वह है ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। ऑप्शन 1 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर कि देश के घाटे से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से विदेश वित्त घोषित किया जाता है। इस प्रकार की पूंजी खाता आधिक्य से क्या होता है? तो चालू लेखा। ऑप्शन 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 31 नंबर से लेकर के 55 नंबर तक, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। तो देखिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। देखिए आसान प्रश्न है। यहाँ आप देख लीजिए कि 16 किलोमीटर घंटा से जाता है और 24 किलोमीटर घंटा से तय करता है। तो औसत चाल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, यानी कि x एक 16 मान लीजिए और x को 24 मान लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 19.2 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा में आएगा। तो फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ऑलरेडी 2 सेट का मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग सोल्व कीजिएगा। वहाँ पर आंसर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो अब हम लोग 56 से जनरल साइंस के जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे। देखिए यहाँ से 56 से पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किस लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फलों के रस के लिए, फलों के रस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें गिराई गई है। इससे किस रंग का परावर्तन देखा जा सकता है? परिवर्तन। ठीक है, ये जो रंग हो जाता है किस रंग का हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वृक्ष की अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो किसी भी वृक्ष की अधिकतम हानि जो है उसकी छाल का अगर नाश किया जाए तो अधिकतम हानि पहुंचती है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज किया था? तो इसकी खोज किया था, व्याख्या किया था किसने? विलियम हार्वे ने। किसने किया था फ्रेंड्स? विलियम हार्वे ने किया था। ये इंग्लैंड के जो है वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न यहाँ से है कि रोजी और रोटी, कार और पेट्रोल उस माल के उदाहरण है जिनकी
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्युत्पन्न मांग होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तरदायी है एक्स वाई संयोजन। ठीक है, एक्स वाई संयोजन जो है यह उत्तरदायी है, आपको पता है। जबकि स्त्री के लिए एक्स एक्स संयोजन जो होता है यहाँ देख रहे हैं ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बार पिंड किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पाया जाता है बार पिंड, ये पाया जाता है मादा काई की कोशिका में। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। 64 नंबर देखिए कि च्युइंग गम बनाई जाती है। जो च्युइंग गम आप खाते हैं ना, चबाते हैं, वो किससे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स च्युइंग गम जो है यह बनाई जाती है लेटेक्स से। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा, लेटेक्स से बनाई जाती है। 65 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा प्रक्रम जो है यह प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किए जाते हैं वृक्षों के द्वारा और ऑक्सीजन गैस विमुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा गैसों का समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है। तो ये कौन कौन से गैस हैं आप सभी को पता भी होगा, बताइए जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत के घटने से क्या होता है। तो त्वचा कैंसर होगा इससे। ठीक है, त्वचा कैंसर होगा। ओजोन परत जो अगर पतला हो रहा है तो इससे त्वचा कैंसर होगा, स्किन कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि फास्फोरस किसका एक अनिवार्य घटक है। तो देखिए फास्फोरस जो है यह अनिवार्य घटक है न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल का एक जो है घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो इसमें से देखिए शुद्ध पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, शुद्ध है। बाकी में देखिए पीतल जो है एक मिश्र धातु है, वायु जो है मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ से है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है फ्रेंड्स रासायनिक रूप से, तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है ये देख लीजिए, सुधार लीजिए, कैल्शियम नहीं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, इसीलिए मैं रुका था कि शायद मैं कुछ गलत बता दिया आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है जल रागी कोलाइड। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप किसका जो है अंततः क्या बनता है। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो ये अंततः बन जाता है, क्या बनता है बताइए जल्दी से, शीशा बन जाता है। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को नापता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि खुले सर्किट में वह ओपन सर्किट में विभव को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए ये फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, Fe3O4 के डैश के उदाहरण है। तो Fe3O4 जो है यह उदाहरण किसका है, लौह चुंबकीय का। ठीक है, किसका है, लौह चुंबकीय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 75 नंबर। देखिए प्रश्न पढ़िए 75 नंबर कि लाइव तार यानी कि जो विद्युतमय तार होते हैं जिनमें करंट आता है उसको लाइव तार कहा जाता है, हमेशा किससे जुड़ा होता है। तो लाइव तार जो है फ्रेंड्स हमेशा जुड़ा होता है फ्यूज तार से। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। 4-5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रश्न की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर के विश्व को बचाना है, कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है ग्रीन पीस। ठीक है, देखते हैं ग्रीन पीस के द्वारा जो है आंकड़ा समय समय पर जारी किया जाता है। ठीक है, ग्रीन पीस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका मुख्यालय अगर बात करें तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या समस्या हो सकती है।
तो इसमें से कौन सी समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस हो सकती है, फ्लोरोसिस हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाम से ही है, आप देख सकते हैं, सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के जो कारण है, समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है, यह किस कारण हो रहा है? तो देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यह किस कारण से हो रहा है बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो हो रहा है, यह हो रहा है समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, कि ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? तो ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? यूकेलिप्टस जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विसंक्रमण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों से पर्यायवाची शब्द चुने, तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? कि मृगांक का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द क्या है? तो आग्रह के अगर बात करें विलोम शब्द की, तो आग्रह के विलोम शब्द हो जाएगा दुराग्रह, यानी कि ऑप्शन एक जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुराग्रह। याद रखिएगा, आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण है? तो उत्तम पुरुष का उदाहरण इसमें जो है वह है किसमें? ऑप्शन 3 में, हम को। ठीक है, उत्तम पुरुष का उदाहरण है ऑप्शन 3 में, याद रखिएगा। मैं अपना काम जो है 83 में देख लीजिए, दूसरा में हो जाएगा उन्हें, माफ कीजिएगा, उन्हें ऑप्शन 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। उन्हें प्रथम पुरुष का उदाहरण है, न कि उत्तम पुरुष का। देखिए यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझसे गलती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निज है, अपना, निजवाचक। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? कर्ता कारक किस क्रम में नहीं है? तो फ्रेंड्स ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, गरीब के। ठीक है, इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। गरीब के निमित्त वस्त्र दान करे में संप्रदान कारक है, में है संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें, कि किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं है? सही विग्रह नहीं है। देखिए मुरलीधर, तो मुरली धारण करने वाले कृष्ण मुरलीधर, ये सही है। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, ये भी सही है। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ऐसा नहीं है। ठीक है, पतिव्रता मतलब ये नहीं होता है कि पति का व्रत लेने वाली स्त्री। ठीक है, तो सही आंसर इसमें से ऑप्शन 3 जो है ये नहीं है। कनक लता, कनक के समान लता, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? देखिए कौन सा क्रम जो है इसमें, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विच्छेद जो है सही है? तो सही जो है ऑप्शन 1 है, परंतु, परम जोड़ तू। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में गुण संधि नहीं है? गुण संधि किस क्रम में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ये अनुच्छेद दिया गया है, ये पूरा अनुच्छेद आपको पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ना है। 89 से लेकर के इसमें प्रश्न 93 तक पूछे जाएंगे। देखिए कितना लंबा है ये, इसको जब मैं PDF दूंगा तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ के उसमें आंसर दिया हुआ है। तो आइए अब 94 से हम लोग इसको अगला प्रश्न करते हैं। देखिए 94 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है। देखिए ये चारों आपको दिख रहे हैं, उसने वहां पहुंच करके शोर मचाया, एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इसमें से शुद्ध जो है, मैंने यह कब बोला। ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आनाकानी करना आपको पता है कि किसी काम को टालना होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर 2, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि निदंक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इसका जो है ये बताना है आपको, कि पंक्ति में अलंकार आपको बताना है प्रयुक्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभावना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 98 नंबर देखिएगा कि इस पंक्ति में अपौनित अलंकार बताना है। तो अपहनुति अलंकार इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह चंद्र नहीं मुख है। 99 नंबर देखिए, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संख्या बताइए। तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक है, साकार का विपरीत अर्थ बताना है। साकार का विपरीत शब्द जो होता है वो क्या होता है, वो होता है निराकार। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न कवर हो गए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा।